और आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं संसद के मॉनसून सत्र को लेकर, जहां पर 18वें दिन भी जो हंगामा है वो आज देखने को मिला। लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर आपको बता दें, विपक्ष के हंगामे के बीच गृह मंत्री का जो बड़ा बयान है वो सामने आया है। उन्होंने कहा कि सदन में हर मुद्दे पर वो चर्चा के लिए तैयार है, यानी सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष लगातार सिर्फ हंगामा कर रहा है। छात्र आंदोलन के प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा के लिए तैयार, ये कहा गृह मंत्री अमित शाह ने। उन्होंने कहा कि विपक्ष सदन को चलने दे। अभी तक आज 18वां दिन है, हमने देखा किस तरीके से लगातार हंगामा हो रहा है, उसी को लेकर अमित शाह का ये बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि आज ही चाहे तो विपक्ष सदन में आ जाए और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। अमित शाह ने कहा कि विपक्ष चाहे तो कल 3 बजे सदन में मैं जवाब दूंगा और ये विपक्ष तय करे कि चर्चा करनी है या नहीं। तो विपक्ष के हंगामे के बीच गृह मंत्री का बड़ा बयान यहां सामने आया है। अमित शाह ने कहा है कि सदन में हर मुद्दे पर चर्चा के लिए हम तैयार हैं, लेकिन विपक्ष को चर्चा के लिए तैयार होना होगा। छात्र आंदोलन के प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं, ये कहना गृह मंत्री अमित शाह का। विपक्ष सदन को चलने दे। हम जिस तरीके से अगर लगातार हम देख रहे हैं 18वां दिन, लेकिन विपक्ष का हंगामा चल रहा है और सदन नहीं चल पा रहा। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। तो गृह मंत्री अमित शाह का यहां पर 2 टूक बयान। उन्होंने कहा सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, विपक्ष चर्चा के लिए तैयार हो और हर विषय पर हम चर्चा के लिए यहां तैयार हैं। और संसद परिसर से हमारे संवाददाता कुमार आलोक फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार आलोक, अगर देखा जाए जिस तरीके से गृह मंत्री ने सीधे तौर पर एक खुली चुनौती दी है विपक्ष को कि आइए चर्चा कीजिए, सरकार तैयार है। उन्होंने खुद कहा कि मैं चर्चा के लिए तैयार हूं, फिर चाहे प्रदर्शन की बात की जाए, छात्रों को लेकर उन्होंने कहा कोई भी विषय हो आप चर्चा तो कीजिए। बिल्कुल सही आपने कहा कि देखिए जिस तरीके से जो लॉकडाउन जारी है संसद के दोनों सदनों में, तो आज गृह मंत्री ने जो मीडिया के सामने आके कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं कि जो भी विषय है जंतर मंतर के विवाद को लेकर के, और उन्होंने ये भी कहा कि 3 बजे से आज चर्चा आप शुरू कीजिए। उसके पहले विपक्ष को स्पीकर के पास जाके नोटिस देना होगा, उनको पत्र लिखना होगा और ये 12 घंटे तक लगातार वो चर्चा। उन्होंने ये भी कहा कि हर एक सांसद जो भी इस विषय पर सदन में बोलेंगे, जो उनकी समस्या होगी, उन सारी समस्याओं का निष्पादन हम करेंगे जब वो वक्तव्य सदन में देंगे। इसके बाद अब विपक्ष जो है, खासकर अब देखें तो ये बैकफुट पर यहाँ पर होते नजर आ रहा है। और अब अगले जो आने वाले घंटे होंगे, मतलब आधे घंटे और 45 मिनट का जो वक्फा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और अभी हालांकि गृह मंत्री के बयान के बाद जब राहुल गांधी सदन से जब बाहर निकले तो मीडिया से जब बात करके उन्होंने कहा कि एक तरह से उन्होंने नकारात्मक उत्तर दिया कि और ऐसा लग रहा है कि विपक्ष इंटरेस्टेड नहीं है कि सदन में चर्चा हो और खाली वो स्टेटमेंट चाहते हैं। विपक्ष चाहता है कि स्टेटमेंट दे, 4-5 उनके पॉइंट्स हैं कि गोली चली, कैसे गोली चली, पैलेट गन्स का कैसे यूज हुआ
लाठी में जो कील है जी। वो कैसे, इन दो चार जो है उनके पॉइंट्स, उनका वो आंसर चाहते हैं। लेकिन सरकार चाहती है कि नहीं, विस्तृत रूप से पूरा जो विस्तृत चर्चा इस पर हो, और इस चर्चा का एक एक जो सांसद अपने प्रश्न को रखेंगे, अपने सवाल को रखेंगे, उसका वो जवाब देंगे। तो आप देखना होगा जिस तरीके से विपक्ष अपना गोल पोस्ट बदल रहा है। और गृह मंत्री ने आज जब बयान दिया उसके पहले भी आप देखें कि लगातार किरण रिजिजू जो है संसदीय कार्य मंत्री, लगातार वो कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, गृह मंत्री तैयार है सदन में आने के लिए, जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन इस पर विस्तृत चर्चा हो। इसके अलावा आप देखेंगे जेपी नड्डा जी दोनों शब्दों में कितनी बार कह चुके हैं कि विपक्ष आप चर्चा के लिए तैयार हो, गृह मंत्री आपके सारे सवालों का उत्तर देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो अपनी जिद पे अड़े रहे। कभी अपना गोल पोस्ट रखते हैं, जंतर मंतर के कांड पर रखते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं, जो चंदा मामला है, चंदा विवाद मामला है अयोध्या में, उस पर चर्चा हो। तो ये सारा जो गोल पोस्ट बदलने की प्रक्रिया हो रही है विपक्ष के द्वारा, आप देखें कि बिल्कुल कल लास्ट डे है, और मतलब 1.5 दिन या 2 दिन बचे हैं, और उसमें अगर विपक्ष तैयार होता है तो एक सार्थक बहस होगी, और बहस का जब पूरी बहस जब खत्म होगी तो गृह मंत्री खुद इसका जवाब देंगे। तो अब देखना है कि आधे घंटे 45 मिनट के अंदर विपक्ष का क्या रोल होता है। ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि मीटिंग चल रही है अपोजिशन की, और कुछ देर में यानी 30 या 35 मिनट में ये आपको पता चल जाएगा कि क्या विपक्ष चर्चा में भाग लेने को तैयार है या नहीं। जी बिल्कुल कुमार आलोक, और गृह मंत्री ने इस बात को कहा कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, आप सदन में आइए तो सही, शांतिपूर्वक चर्चा तो कीजिए, क्योंकि जो देश है वो इस चर्चा को सुनना चाह रहा है, वो एक सार्थक चर्चा की उम्मीद आपसे करता है, उसके जो मुद्दे हैं, जो मांग है, उनको लगातार आप लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चर्चा होनी चाहिए। और आज जिस तरीके से देखा जाए लगभग अंतिम पड़ाव की तरफ मानसून सत्र की अगर हम बात करते हैं, लेकिन इन 18 दिनों की अगर बात की जाए तो कहीं भी विपक्ष की तरफ से हम नहीं कह सकते कि इस तरह की स्थिति सामने आई कि वो एक सार्थक चर्चा चाहता है, जबकि अब खुले तौर पर गृह मंत्री ने ये सीधा कहा है कि आप कोई भी मुद्दा आइए तो सही, लेकिन उसके लिए हमें चर्चा करनी होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जैसे ही संसद का जो मानसून सत्र शुरू हुआ तो जब जंतर मंतर का जो विवाद वहां पर हुआ, उस दिन से लेकर जब विपक्ष ने मांग की कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफा हो, तो सरकार ने उस मांग को भी, विपक्ष के उस मांग को भी माना, और धर्मेंद्र प्रधान ने अपना नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया। और इस्तीफे के बाद फिर इन लोगों ने अपना फिर गोल पोस्ट चेंज कर लिया कि नहीं, गृह मंत्री आगे सदन में जवाब दे, उसके बाद फिर उनकी मांग होगी नहीं, गृह मंत्री इस्तीफा दे। तो उसके बाद फिर देखिए दो चीज़ें हैं। कांग्रेस चाहती है कि वो सेंट्रलाइज रहे नीट वाले मामले पर और जंतर मंतर वाले मामले पर। मुलायम सिंह की पार्टी, जो मरहूम मुलायम सिंह, उनके जो बेटे हैं अखिलेश यादव, तो अखिलेश यादव की पार्टी चाहती है कि जो पूरा जो फोकस है वो चंदा विवाद पे हो, क्योंकि यूपी में चुनाव होने वाले हैं और इस चंदा विवाद को लेकर के वो एक माइलेज चाहती है। तो विपक्ष के अंदर भी आप देख सकते हैं कि कुछ असहमति है। दूसरी चीज़ आप देखें कि आज FCRA जो बिल आने वाला था, आज FCRA बिल आने वाला था, लेकिन उस पर भी जो कांग्रेस कह रही है कि इसको वापस लिया जाए। ये अहम बिल है जो कि हैं जाहिर तौर पर पेश और पारित जब होते हैं सदन में तो उसके लिए चर्चा जरूरी होती है। क्या कुछ उसको लेकर अभी तक हुआ है, इसके बारे में भी आपसे हम जानकारी लेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। लेकिन सदन में आज किस तरीके से जब कार्रवाई की अगर बात की जाए, जब शुरू हुई, क्या स्थिति थी, वो दर्शकों को बता देते हैं। दरअसल संसद के मानसून सत्र के 18वें दिन हमने देखा विपक्ष का जो हंगामा है वो लगातार चलता रहा, जिसके चलते प्रश्नकाल नहीं चल सका। जैसे ही 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में अनुरोध भी किया कि सदन की कार्यवाही और प्रश्नकाल चलाने में सहयोग करें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को शांत करने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि देश भी चाहता है सदन चले, देश की नीतियों पर चर्चा हो। देश के लोगों का मत है कि नीतियों, विचारों में मतभेद हो, गंभीर मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन वह विचारों में अभिव्यक्त होने चाहिए। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ने सदन को याद दिलाया कि आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, ऐसे में युवाओं और छात्रों के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। साथ ही ओम बिरला ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में बयान देना चाहते हैं, इसलिए सदन को चलने दिया जाए, लेकिन विपक्ष शांत नहीं हुआ, जिसके चलते लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। देश सदन चलते हुए देखना चाहता है। देश के लोगों का मत है कि नीतियों, विचारों में मतभेद हो, गंभीर मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन ये विचारों में अभिव्यक्त होना चाहिए। और इसलिए समय समय में मैंने सभी दलों के नेताओं से चर्चा की, विचार विमर्श किया, व्यक्तिगत भी की, सामूहिक भी की। मेरा आज फिर आपसे आग्रह है
कि आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी है और विश्व स्तर पर भारत के युवाओं ने शिक्षा, विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, टेक्नोलॉजी, उद्यमिता कई क्षेत्रों के अंदर विशेष पहचान बनाई है। देश का युवा भी चाहता है कि उनके विषयों पर चर्चा हो, छात्रों पर चर्चा हो। तो लोकसभा अध्यक्ष लगातार अनुरोध करते रहे, आग्रह करते रहे चर्चा के लिए, लेकिन विपक्ष जिसको सिर्फ शायद हंगामा करना आता है और वो लगातार हंगामा ही करता रहा। लेकिन आपको बता दें कि लोकसभा में आज खान और खनिज विकास और विनियम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होनी है। विधेयक के माध्यम से खान और खनिज विकास और विनियम अधिनियम 1957 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है और संशोधन के बाद दुर्लभ खनिजों की खोज खनन ऐसा आसान हो जाएगा। खनन पट्टों को मंजूरी कम समय में मिल जाएगी। साथ ही निजी क्षेत्र के जो निवेश है उसको और बढ़ावा मिलेगा। लंबित करों यानी टैक्सेस और उपकरों के समाधान की जो संभावना है वो भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ये तो बात हुई खासतौर से लोकसभा की। वहीं राज्यसभा की भी अगर आपको हम जानकारी दें तो राज्यसभा में भी हमने देखा लगभग ऐसी ही तस्वीर नजर आई। वहां भी विपक्ष का जो हंगामा है लगातार जारी रहा। उच्च सदन की कार्यवाही भी आज 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में 2 विधेयक, केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 सूचीबद्ध हैं। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक के माध्यम से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 में संशोधन का प्रस्ताव है। इसके माध्यम से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी एनसीडीसी का दायरा व्यापक होगा, साथ ही तकनीक और प्रोसेसिंग को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही केरल राज्य के नाम से जुड़े केरल नाम परिवर्तन विधेयक के माध्यम से राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव है और ये दोनों ही विधेयक कल लोकसभा से पारित हो चुके हैं, लेकिन आज राज्यसभा में ये सूचीबद्ध हैं। लेकिन हमने देखा जिस तरीके से वहाँ भी जो हंगामा है विपक्ष का वो नजर आया और नतीजतन जो कार्यवाही है वो 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई। हमारे संवाददाता कुमार आलूक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं संसद परिसर से ही। कुमार आलूक, अगर अहम बिलों की बात की जाए, खासतौर से खनन से जुड़े अहम बिल की हम बात करें, ये तमाम महत्वपूर्ण बिल हैं जिनको लेकर सार्थक चर्चा होनी चाहिए और हमने सुना लोकसभा अध्यक्ष को भी जो लगातार आग्रह कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं और उन्होंने बताया कि आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, तो कम से कम ये जो सदन है संवैधानिक, जब हम बात करते हैं सदन की गरिमा का ख्याल रखते हुए तमाम जो मुद्दे हैं उन पर एक सार्थक चर्चा हो, लेकिन स्थिति वही नजर आई। ऐसे में जो अहम बिल हैं उनको लेकर क्या माना जाए, किस तरीके से आज राज्यसभा और लोकसभा में जो पेश किए गए हैं और सूचीबद्ध हैं राज्यसभा में? देखिए, इंपॉर्टेंट बिल्स हैं और आपने देखा होगा कि कई बिल ऐसे हैं जो बिना चर्चा के पास हो गए क्योंकि विपक्ष नहीं चाहता था। विपक्ष के हंगामे के बीच बहुत 4-5 बिल ऐसे इंपॉर्टेंट थे जो पास हुए। और कल हम जब बात करें केरलम के, जो केरल नाम परिवर्तन का जो बिल था और उसमें लोकसभा में जब ये बिल पेश हो रहा था तो उस समय सीधे जो किरण रिजिजू ने कहा कि भाई जो केसी वेणुगोपाल है, केरला से आते हैं, बड़े नेता हैं कांग्रेस के, तो वो उन्होंने ही उनको बोलना था, उस प्रस्ताव पर उनको बोलना था, लेकिन उन्होंने नहीं बोला क्योंकि उनका कहना था कि इस बिल को जो अमित शाह जो गृह मंत्री है उनको लाना था, लेकिन नित्यानंद राय जो है जो स्टेट मिनिस्टर हैं वो लाए। जब पत्रकारों से जब वो बात कर रहे थे तो विपक्ष के अड़ियल रवैये के कारण आज देखिए तीनों बिल जो है, यानी एक लोकसभा में खनन वाला बिल और 2 जो बिल है केरल नाम परिवर्तन वाला बिल और एक सहकारी जो बिल है, तीनों बिल इंपॉर्टेंट हैं। और ऐसा जैसा कि आपने देखा कि जो पिछले बिल जो पास हुए हैं वो 2 बजे के बाद बिल वो पास हुआ है, यानी हंगामे के बीच वो बिल को वॉइस वोट के जरिए पास किया गया। तो देखना होगा कि अब 2 बजे जब सत्र की शुरुआत होती है, एक तो ये देखना होगा कि क्या विपक्ष जो गृह मंत्री ने जो ऑफर दिया है, गृह मंत्री ने कहा कि भाई आप बहस में हिस्सा लीजिए, हम पूरे 3 बजे से लेकर के आज 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक लगातार हम इस बहस को जारी रखेंगे और फिर अपना होम मिनिस्टर स्टेटमेंट देंगे। और मैंने पहले भी बताया था कि एक एक सदस्य के सवालों का वो जवाब देंगे। तो अब देखना हुआ कि विपक्ष का क्या रुख होता है। अगर विपक्ष सहमत नहीं होता है बहस के लिए तो फिर ये देखना हुआ कि ये जो 3 बिल हैं, एक लोकसभा में
और 2 राज्यसभा में, उसको सरकार क्या वॉइस वोट से फिर उसको पारित करवाती है या नहीं, ये देखने वाली विषय होगी। जी बिल्कुल कुमार आलोक, लेकिन इसके पीछे की वजह आखिर क्या हम मान सकते हैं कि एक सार्थक चर्चा से आखिर विपक्ष क्यों बचता हुआ आ रहा है, जबकि उनकी जो मांग है, जो मुद्दे वो चाहते हैं, उसको लेकर तो गृह मंत्री ने अब जवाब दे ही आया है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर हम पिछले 17 दिन की भी बात करें तो लगता नहीं ऐसा कि एक सार्थक चर्चा की जो उम्मीद जो विपक्ष से की जाती है और जब सर्वदलीय बैठक में जो बात कही जाती है उसको विपक्ष सार्थक करता है। देखिए, नीट पेपर मामले को लेकर के विपक्ष की मांग थी कि इस पर बहस हो, चर्चा हो, सरकार मान गई और उस पर चर्चा हुई। लेकिन जब जवाब देने के लिए जो प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जब वो जवाब देने के लिए उठे तो विपक्ष वॉकआउट कर गया। फिर उसके बाद उन्होंने मांग की कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हमें चाहिए। उसके बाद भी सरकार ने उनकी मांग पर उनकी मांग को मान ली। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम जो जंतर मंतर में जो लोगों पर पुलिस के द्वारा हमला हुआ है या पुलिस के द्वारा जो मारपीट की गई है उस पर चर्चा हो, तो उस पर चर्चा हो और उसमें गृह मंत्री जवाब दे। उस पर भी हुआ कि फिर नहीं। अब देखिए, इसमें एक टेक्निकल इशू ये है कि इस बीच यानी जंतर मंतर की घटना को जिस तरीके से विपक्ष ने पूरा इसको सार्वभौमिक बनाने की कोशिश की, इसी बीच आपने देखा कि झारखंड में किस तरह की घटना हुई और झारखंड की सरकार जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। तो अब विपक्ष को ये लगता है कि जब चर्चा होगी पूरे परीक्षा प्रणाली पर, तो उसमें झारखंड के विषय को भी सत्ताधारी पार्टी उठाएंगे और एनडीए के लोग उठाएंगे कि किस तरीके से वहां पर पुलिसिया जुल्म हुई और किस तरीके से पदों को बेचा गया। यानी एक चपरासी, जो एजेंसी का चपरासी था, उसके पूरे परिवार वीडियो बन गया, ऑफिसर्स बन गए। तो ये विपक्ष को ये भी डर है कि अगर ये चर्चा हुई, व्यापक चर्चा हुई, तो विपक्ष भी घेरे में आएगा, क्योंकि हेमंत सोरेन की सरकार वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, उसमें कांग्रेस एक अहम सहयोगी है। तो ये विपक्ष की ये भी एक शंका हो सकती है और वो इसलिए भी नहीं चाहता है कि ये चर्चा हो और वो एक्सपोज हो जाए। तो अब देखना होगा कि आने वाले आधे घंटे में 20 मिनट में विपक्ष का क्या स्टैंड होता है, क्या वो चर्चा में भाग लेती है या नहीं, और अगर नहीं लेती है तो फिर ये 3 बिल जो है बहुत इंपॉर्टेंट बिल हैं, क्या सरकार उसको पास करा पाती है या नहीं। जी बिल्कुल, ये देखना होगा कि 2 बजे लोकसभा और राज्यसभा की जो कार्यवाही है किस तरीके से वो शुरू होती है और एक सार्थक चर्चा जिसकी उम्मीद की जा रही है, जो कि लगातार सरकार कह रही है कि आइए चर्चा कीजिए, क्या विपक्ष अब अंतिम पड़ाव पर मानसून सत्र के ये बात सुनता है या फिर से अनदेखी जो की है वो की जाएगी और हंगामा ही किया जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आलोक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब मिड डे